मंडी लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर लड़ाई क्वीन और राजा के बीच में है। दरअसल यहां से बीजेपी ने बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य चुनावी मैदान में कांग्रेस की टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। आइए जानते हैं क्या हालात हैं मंडी लोकसभा सीट के। मोदी का विश्वास, मंडी की बेटी मंडी के साथ, मंडी की कंगना मंडी के साथ, सारा मंडी डोल रहा है, कंगना बोल रहा है। मंडी हॉट सीट पर चुनावी फाइट क्वीन वर्सेज किंग है। एक और बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत हैं, तो दूसरी ओर राजघराने से आने वाले विक्रमादित्य सिंह। पूरा मंडी चुनावी रंग में रंगा हुआ है। कांटे की टक्कर में फंसी मंडी सीट को निकालने के लिए दोनों कैंडिडेट जीत के लिए पूरी जी जान लगा रहे हैं। माहौल तो ऐसा मिला जुला ही है, मगर फिर भी कुछ लोगों का रुझान जो है ज्यादातर बीजेपी की तरफ ही है। मतदाता जो साइलेंट है, अपने व्यू नहीं दे रहा है। वैसे कंट्री में तो मोदी जी की लहर है। कंगना रनौत का ये पहला चुनाव है, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन में जबरदस्त भीड़ जुटाकर दिखा दिया कि वो सियासत के लिए नहीं हैं, लेकिन मंडी से उनका रिश्ता बेहद पुराना है। मजबूत कैंडिडेट के सामने मैदान में उतरी कंगना का कॉन्फिडेंस बेहद हाई है। वो लोगों के बीच मंडी की बेटी बनकर जा रही हैं, सेंटिमेंट का पूरा इस्तेमाल कर रही हैं। मंडी के लोग भी दिल खोलकर कंगना रनौत का स्वागत कर रहे हैं। बेटी के लिए स्वागत गीत गा रहे हैं। बॉलीवुड क्वीन के चुनाव प्रचार की कमान जयराम ठाकुर और उनकी टीम संभाल रही है। प्रोफेशनल टीम स्ट्रेटजी तैयार कर रही है। खास कैंपेन सॉन्ग तैयार किया गया है। मोदी की गारंटी लेकर मोदी का विश्वास, मंडी की बेटी मंडी के साथ, मंडी की कंगना मंडी के साथ। कंगना के कैंपेन में सबसे ज्यादा छाप मोदी ब्रांड की नजर आती है। मोदी मंदिर और महापुरुष का जिक्र वो हर जगह कर रही हैं। मंडी की लड़ाई को पीओके तक ले जा रही हैं। जो देश अपने इतिहास से नहीं सीखता है, वो कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता है। जो देश कभी अपने महापुरुषों को सम्मान नहीं देता, वो देश कभी और महापुरुष नहीं बना पाएगा। मोदी जी ने जैसे ही अपना ऑफिस संभाला, सबसे पहले राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा। उस पर जॉर्ज पंचम की फोटो थी। उस मूर्ति को बाहर निकालकर सुभाष चंद्र बोस, जिनको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था, उनकी प्रतिमा जो है वो कर्तव्य पथ पर लगाई और समस्त देश के सामने एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक रखा। वो कहते थे कि श्री राम कभी हुए ही नहीं, वो एक काल्पनिक किरदार हैं। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले, सब सबूत मिलने के बाद भी उस केस को लटकाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी ऑफिस में आए, उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर का काम चलाया और आज राम मंदिर जो है वो पूरे विश्व के लिए एक हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बना हुआ है। पीओके में तो ये आलम है कि वहां पे गृह युद्ध चल रहा है, इसलिए नहीं कि उन्हें अपना एक देश बनाना है, इसलिए नहीं कि उन्हें वहां पे अपनी सरकार चलानी है, इसलिए कि उन्हें वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए, इसलिए कि उन्हें भारत का एक हिस्सा बनना है।
विक्रमादित्य और उनका परिवार भी सियासत का मजा हुआ परिवार है। उनके कैंपेन में सबसे ज्यादा पहाड़ी संस्कृति और विरासत की झलक दिख रही है। उनकी कोशिश है चुनाव को बॉलीवुड वर्सेज पहाड़ी संस्कृति बना दिया जाए। मंडी सीट पर विक्रमादित्य के परिवार की बड़ी सियासी लेगेसी है। वीरभद्र सिंह 3 बार और प्रतिभा सिंह 3 बार मंडी सांसद का चुनाव जीत चुकी हैं। इस बार विक्रमादित्य पर वीरभद्र सिंह की लेगेसी और कांग्रेस के लिए सीट बचाने का प्रेशर है। तो आपको लगता है कि बाहरी वर्सेस लोकल मुद्दा जो है यहाँ पर हावी रहेगा? मुद्दा डेवलपमेंट का है। मुद्दा ये है कि मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों ने शिक्षित उम्मीदवार को चुनना है जो उनकी मुद्दों को उठा सके, जो जिसको इतिहास की भी जानकारी है, भूगोल की भी जानकारी है और मुद्दों की जानकारी है, तथ्य की जानकारी है, तर्क की जानकारी है। 2014 में आज़ादी नहीं मिली थी, आज़ादी 1947 में मिली थी और उसमें भाजपा की सरकारों का भी योगदान देश को बनाने में रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार का योगदान भी रहा है। ये तो सब चीजें भूल गई हैं। ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये लोग पढ़कर आए हैं जिनको ना कोई ज्ञान है, ना कोई जानकारी है, ना कोई तर्क है, ना कोई तथ्य है, केवल हवाई बातें कर रहे हैं। तो मंदिर फैक्टर रहेगा इस चुनाव में? नहीं, अगर वो बनाने की कोशिश करेंगे तो उल्टा बैकफायर होगा, क्योंकि उनसे बड़े हिंदुआ में है, तो इसलिए यहाँ पे बनाएंगे नहीं। बाकी जगह करते रहे, यहाँ नहीं करेंगे। तो हम वो हर चीज पे हम उनसे आगे हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ आगे हैं, लोगों की मुद्दों के साथ आगे हैं। डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, जो मैंने आपको बातें कही हैं, हमारा विजन है। अभी आएंगी, आप उनको पूछना उनका विजन क्या है। 1 महीने से पूरा इलाका घूम रही है, आज तक उन्होंने कोई विजन नहीं बताया अपना कि मैं करना क्या चाहती हूँ। सिर्फ जो है स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, जो जयराम जी डायरेक्टर हैं वो उनको स्क्रिप्ट पढ़ाते हैं। लाइट्स होता है, कैमरा होता है, एक्शन होता है और जाकर जो है वहाँ पे स्क्रिप्ट पढ़ देती हैं। उसके आगे अगर उस स्क्रिप्ट से बाहर एक भी प्रश्न उनसे पूछे तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगी। कंगना और विक्रमादित्य दोनों का परिवार भी चुनावी दंगल में जमकर पसीना बहा रहा है। कंगना की ओर से रंगोली रनौत खूब मेहनत कर रही हैं, तो प्रतिभा सिंह भी बेटे को सीट जिताने के लिए हर दांव चल रही हैं। जो वो बकवास करते जा रहे हैं और जो फालतू की बातें बोलते जा रहे हैं, उसको लेके उनके लिए करारा जवाब होगा। सामने जो लड़ाई है वो एक बड़े राज परिवार के साथ है, जिन्होंने 40-50 साल से परिवार और ये सब हमें नहीं पता। हम सिंपल लोग हैं और हमारी अभी डेमोक्रेसी है। जो जनता जो जनता लेके आएगी वही उसका सेवक होगा। राजा और रानी का हमें नहीं पता। देखिए, मुझे इस वजह से कुछ ज्यादा कमेंट इस पे नहीं करना है। दैट इज नॉट प्रॉपर कि मैं कुछ बोलूं या फिर अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। आई टोल्ड यू कि हमने अपने कामों पर फोकस करना है। वो अपने जो बात करना चाहती है वो उस पर फोकस करें, हम अपने काम पर फोकस करेंगे और उन्हीं विकासों को लेकर हम जनता के दरबार में विधानसभा के टाइम भी गए और इस बार भी विकास के कार्यों की बात ही हम जनता के सामने करेंगे और उनके समर्थन की और उनके साथ की अपील करेंगे। लेकिन मंडी की सियासत बेहद पर्सनल हो गई है। विकास की जगह कंगना रनौत पर टिप्पणी को लेकर बवाल मचा है। विक्रमादित्य कंगना को बॉलीवुड की हीरोइन से ज्यादा कुछ भी मानने को तैयार नहीं। वो बार बार लाइट, कैमरा, साउंड और एक्शन बोल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि पैकअप होने वाला है। फिल्में तो उनकी ज्यादा चल नहीं रही है, इसलिए हिमाचल में जो है अपनी शूटिंग करवा रही हैं। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फिल्म का नाम क्या है, फिल्म का नाम है, क्या नाम है? कंगना मंडी की अंगना। और डायरेक्टर कौन है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी। अलग अलग सीन होते हैं, अलग अलग डायलॉग होते हैं, अलग अलग लोकेशन होती है और अलग अलग वेशभूषा होती है। अब बोल रही है कि मोदी जी ने तीसरा विश्व युद्ध रुकवा दिया, कि पुतिन से बात करी, रशिया के राष्ट्रपति से बात करी और कहा कि जो यूक्रेन में आप युद्ध कर रहे हैं उसको रोक दीजिए वरना तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। कभी कहती है आजादी 2014 में मिली, कभी कहती है कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, जिसको हिमाचल की कोई जानकारी नहीं है। मैं तो कल भी कह रहा था, अगर उनको मंच के ऊपर खड़ा कर दें और साथ में सारे जो नेतागण हैं उनको हटा दें तो मनाली में जाके कहेंगी कि मैं करसोग में हूं, करसोग में जाकर कहेगी कि मैं आनी में हूं, आनी में जाकर कहेगी कि मैं बंजार में हूं। इलाके का पता नहीं है, इलाके की परंपराओं का पता नहीं है,
इलाके के वास्तविक धरातल के मुद्दों का पता नहीं है, कैसे विकास होना है, क्या एक दृष्टि होनी है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब ऊपर से कह रही हैं कि मेरी तो अभी भी फिल्में जो है वो जगत, बॉलीवुड जगत में बची हुई है। खुद उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दी है कि मैं अगर जीत भी जाती हूं या हार भी जाती हूं, मेरी तो वापस फिल्में हैं, मैंने तो मुंबई चले जाना है। लेकिन कंगना रनौत भी पीछे नहीं है। कह रही हैं कि मंडी की बेटी घर छोड़कर कहां जाएगी। साथ ही सवाल भी पूछ रही हैं कि इतने साल में इस परिवार ने मंडी के लिए क्या किया। विपक्ष जो है वो जैसे आरोप लगाता है कि जी आप बॉलीवुड से यहाँ वापस चली जाएंगी, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? ये मेरा घर है और मेरा जो घर है मैं वहाँ छोड़ के कहाँ जाऊँगी। और दूसरी चीज़, लोगों को भटकाने के ये कई तरीके हैं और इनके खुद के परिवार जो है, मैं कहूँगी प्रतिभा सिंह जी का जो परिवार है खुद, वो 4 से 5 टर्म नहीं, सॉरी 8 टर्म आप सोच लीजिए, 40-50 साल जो भी इन लोगों ने करे हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें कौन सा इन लोगों ने क्या झंडे गाड़े, आप मुझे बताइए। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास और प्यार पाने में ये लोग असमर्थ रहे हैं, इसीलिए छटपटा रहे हैं और कुर्सी से चिपक गए हैं। ये नहीं कि अब दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। कंगना अच्छे से जानती हैं कि सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है, इसीलिए वो लोगों के बीच जाकर नारी के अपमान के मुद्दे को जमकर हवा दे रही हैं। विक्रमादित्य, तुम अपने नाम पर कभी वोट मांगो, अपने माता पिता के नाम पर मत मांगो, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, तुम्हें एक वोट नहीं मिलेगा। और कांग्रेस वालों ने जो है वो बोला कि हिमाचल की लड़कियों के जो है वो रेट क्या है, और मैं तो इनको कहती हूँ, और पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा। अरे लड़कियों के तो छोड़ो, ये जो है सब्जियों के भाव पूछना भूल जाएंगे। ए पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। कंगना शब्दों की मर्यादा रेखा लांघने से परहेज कर रही हैं, लेकिन विक्रमादित्य के कद को उनके पिता से नाप जरूर रही हैं। प्रतिभा सिंह को भी उनकी ही भाषा में जवाब दे रही हैं। आज तक इतने सालों में जयराम जी ने कभी कोई मर्यादा नहीं लांघी, कभी किसी के लिए कोई गलत बात नहीं बोली, और विक्रमादित्य उन्हें कहता है कि मैं जयराम को डंडा मारूंगा। विक्रमादित्य उन्हें कहता है कि जयराम रक्षक नहीं है, भक्षक है। विक्रमादित्य जो है वो कहता है मैं स्वराज में डेंट मार के दिखाऊंगा। अरे शर्म कर ले विक्रमादित्य, तुझे इतनी शर्म नहीं है। आज अगर तेरे पिताजी होते तो तुझे थप्पड़ लगा के कहते माफी मांग। ऐसा बिगड़ा हुआ ये जो शहजादा है, ये जो वहाँ पे एक दिल्ली में बैठा हुआ है, ऐसा बिगड़ा हुआ शहजादा, और एक यहाँ पर भी है। हिमाचल में टूरिज्म सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर दोनों कैंडिडेट के बीच जमकर तकरार चल रही है। विक्रमादित्य 55 लाख वाला सियासी किस्सा सुना रहे हैं, तो कंगना विक्रमादित्य एंड फैमिली का सरकारी खर्च पर मुंबई टूर गिना रहे हैं। जब उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए बोला हिमाचल ने, तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन का 55 लाख रुपए सरकार से लूंगी। तो अगर बेटी है, अपने घर के प्रमोशन के लिए सरकार से 55 लाख रुपए प्रतिदिन मांग रही हैं, ये तो निर्णय लोगों ने करना है, और इससे जो है लोग बहकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको पता है कि उन्होंने खुद कल बयान दिया कि एक बारी जब अगर मैं जीतती भी हूँ या हारती भी हूँ, मेरी ऑलरेडी फिल्में जो है वो मुंबई में चली हुई है, जो मेरे ऑलरेडी मैंने पैकेजेस साइन किए हुए हैं, तो वापस चले जाएंगी। तो यहाँ का बेली वारिस कौन होगा? इस तरह की जो बातें हैं एजेंट्स के थ्रू होती हैं, तो क्या इस तरह के उनके पास कोई मेल एक्सचेंज है क्या? क्योंकि होने चाहिए अगर वो किस चीज़ का दावा करते हैं। झूठ पे झूठ जो है वो बोले जा रहे हैं, और आई थिंक उन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह के झूठ बोलने के लिए। अवश्य ही ये टूरिज़्म को लेके उस टाइम कांग्रेस के लोग मुंबई पहुंचे थे, अपनी फैमिलीज़ को लेके टूरिज़्म के ही खर्चे पे 25-30 लोग आए थे मुंबई में, और मेरी फिल्म सेट पे आए, उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए, यहाँ वहाँ की बातें की, मुंबई दर्शन किए, घूमे, हफ्ता अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ रह के गए। और फिर जब मेरी बहन ने उन्हें कहा कि कुछ आप कोई फ़ोटो शूट के लिए आपको अगर फोटोग्राफर चाहिए या किसी तरह के कैंपेन के लिए आपको एजेंसी चाहिए, तो हम आपको
वो प्रोवाइड कराते हैं, उसके बारे में फिर कोई बात नहीं की। तो हम भी पीछे से हंस रहे थे कि ये टूरिज्म के खर्चे पे हम मुंबई घूम के खुद अपनी फैमिली के 25-30 लोग आए और घूम के चले गए, और फिर अखबार में इस तरह के दे रहे हैं कि मैंने किस तरह की डिमांड की। मंडी सीट पर राजपूत 33% हैं, 30% दलित और करीब 21% ब्राह्मण वोटर हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही इस सीट पर ब्राह्मण या राजपूत प्रत्याशी पर दांव खेलती आई है और इस बार मुकाबला 2 राजपूत प्रत्याशियों के बीच में है। विक्रमादित्य की ताकत, उनका राजनीतिक अनुभव, सियासी विरासत और लोकल लोगों पर अच्छी पकड़ है, तो कंगना रनौत के साथ प्लस पॉइंट उनका ग्लैमर वर्ड, मोदी का ब्रांड और विधानसभा चुनाव में मंडी इलाके में बीजेपी को मिली बड़ी बढ़त है। तो किसकी टक्कर देख रहे हैं आप, कंगना रनौत या विक्रमादित्य? देखो ना, विक्रमादित्य तो ऐसे बाप के नाम पर नहीं होगा, और रनौत जो है तो बेचारी अब पब्लिक के साथ इतनी डीलिंग नहीं ना है, अभी तो बार रही, पहली बार आई हो। पहली बार है आपका, तो हमने तो शक्ल भी नहीं देखी है बेचारी की। देखो मोटी बात है, अब हमारी 76 साल उम्र हो गई तो हमने भी देखा नहीं अभी तक, इनको अब देखेंगे तब लगेगा पता। फोटो में तो देखते हैं। तो पलड़ा किसका भारी लग रहा है? पलड़ा तो अब कुछ नहीं बोल सकते, ये तो दिखाने के दांत और खाने के और, हमारे तो एक ही दांत है, गणेश वाला। आप मंडी से ही? बिल्कुल। क्या माहौल लग रहा है इस वक्त यहाँ पे चुनावों का? माहौल तो कंपटीशन है दोनों में, पूरा कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर है। किसका पलड़ा भारी? पलड़ा तो कंगना का होगा भारी। अच्छा। हाँ, थोड़े से जीतेगी पर जीत जाएगी, लग रहा है ऐसा। अच्छा। हाँ। क्या सोचकर वोट देंगे? वोट देंगे मोदी को। अच्छा। लोग मोदी को दे रहे हैं ज्यादा वोट। कैसा माहौल देख रहे हैं आप यहाँ पे? माहौल तो अच्छा है, काफी अच्छा मुकाबला है, सारा कंस्टिट्यूंसी में लोग इकट्ठे हुए हैं। हॉट सीट बनी हुई है आपका मंडी में? हॉट सीट तो है, लेकिन तब भी मोदी का नाम ज्यादा है मंडी में भी। किसका लग रहा है आपको? बीजेपी के ज्यादा है। कैसा मुकाबला इस समय आप देख रहे हैं मंडी में? यहाँ तो अभी 50-50 है, समझ लो। अभी कुछ कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। किसका पलड़ा भारी? पलड़ा कुछ नहीं बता सकते अभी। क्या लग रहा है आपको इस वक्त? ऐसा है कि इस वक्त हिंदुस्तान में मोदी जी की लहर चली हुई है,